बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त के सबसे बड़े अपडेट के साथ करते हैं, जहां पर बिहार चुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है और पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती की जा रही है। यह बड़ा अपडेट सबसे पहले टीएनपी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार चुनाव में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बताएं कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती हो रही है और पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। तो बिहार चुनाव में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जिस पल का इंतजार सभी को था, आखिरकार वो आ चुका है। मतगणना शुरू हो चुकी है और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू की गई है। इसके बाद ईवीएम में जो मत कैद हैं उनकी गिनती की जाएगी। 46 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। तो ये बड़ा अपडेट सबसे पहले टीएनपी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार चुनाव में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू की गई है। इसके बाद ही ईवीएम में जो वोट कैद हैं उनकी गिनती की जाएगी। तो 243 सीटों के राउंड वाइज रिजल्ट हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे और आपको बताएं कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती है। इसके बाद ही जो ईवीएम के वोट हैं उनको काउंट किया जाएगा। जो सबसे पहला रुझान आएगा वो सबसे पहले हम आपको यहां पर बताने वाले हैं। आपको बताएं कि 40 सेंटर्स पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बैलेट के बॉक्स खोल दिए गए हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है और 8:30 बजे तक ये लक्ष्य रखा गया है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कि इसको पूरा कर लिया जाएगा। तो अगले 30 मिनट बहुत ही अहम है। पोस्टल बैलेट में किसका रुझान सामने आता है वो भी हम आपको बताएंगे और इसके बाद ईवीएम की गिनती 8:30 पर शुरू हो जाएगी। आपको बताएं कि इसके बाद रुझान आने लगेंगे और एक राउंड में 14 ईवीएम की गिनती होगी, जिसके लिए हर काउंटिंग सेंटर पर 14 टेबल लगाई गई हैं। तो हर एक राउंड में लगभग 14 ईवीएम की गिनती की जाएगी और इसके लिए 14 अलग अलग टेबलें भी लगाई गई हैं। सबसे पहले बरबीघा का रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि वहां पर सैंपल काफी छोटा था और उसके चलते वहां का रिजल्ट सबसे तेजी के साथ आ सकता है। आपको बताएं कि 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और 8:30 बजे के बाद जैसे ही ईवीएम की गिनती शुरू की जाएगी, ईवीएम में जो वोट कैद है जब उनकी गिनती शुरू की जाएगी तो रुझान भी सामने आने लग जाएंगे। आपको बताएं कि 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट की गिनती, उसके बाद ईवीएम से गिनती की जाएगी, उसके बाद ही रुझान आने शुरू होंगे और देखने वाली बात होगी कि सबसे पहले और सबसे तेज रिजल्ट किसका आता है। हालांकि अनुमान यही है कि सबसे पहला और तेज रिजल्ट बरबीघा का आ सकता है। इसी पर अधिक चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे स्टूडियो में हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर यहां पर जुड़े हुए हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक शैलेंद्र सिंह यहां पर मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले गोविंद जी ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बैलेट पेपर की गिनती तो शुरू हो चुकी है, 8:30 बजे तक इसको पूरा कर लिया जाएगा, कितनी जल्दी रुझान आने शुरू हो जाएंगे? आलोक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 8 बजे शुरू हो चुकी है बैलेट पेपर, उससे करीब आधा घंटा तो चलेंगे। इसके बाद ईवीएम खुलेंगे। तो ठीक है गोविंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, तब तक हम एक बार चलते हैं क्योंकि जेडीयू के नेता नीरज कुमार कुछ बोल रहे हैं, वो अपने दर्शकों को एक बार सुना देते हैं। 30 साल में तो बेचारे का कच्चा उम्र अभी है, तो कच्चा उम्र है तो कच्चा राजनीति करने वाले को देगा कि यहाँ चाहिए पक्का, जो वचन दिया वो कायम रखेंगे। नीतीश कुमार जी और एनडीए पर भरोसा है लोगों का। आदरणीय नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी पर भरोसा है, इसलिए आज पांडव की जीत होगी। तेजस्वी यादव अभी निकलते निकलते बोल कर गए हैं कि परिवर्तन तय है, हम ही आ रहे हैं सरकार में, महागठबंधन की सरकार बन रही है। हो सकता है अपने बारे में बोले हो कि राघोपुर में बदलाव हो जाएगा। भाषा नहीं, भाव समझिए। उनको वो हार रहे हैं। नहीं, राघोपुर की आबो हवा राजनीति में प्रदूषित है, नहीं तो आखिर राबड़ी जी को क्यों जाना पड़ा? किस मीसा भारती को क्यों जाना? और एक ही नारा बार बार घिसा पिटा, पढ़ाई लिखाई दवाई। अरे किसको नहीं मालूम है कि बिहार चरवाहा विद्यालय से आगे बढ़ गया? किसको नहीं मालूम है कि अब मेडिकल कॉलेज बिहार में श्रृंखला खुल रही है? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू के बाद एक मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। किसको नहीं मालूम है कि दक्षिण भारत की बेटियां अब नहीं मिलती है, हॉस्पिटल में नर्सिंग की सुविधा हमारी बेटी दे रही है। ये बदलाव तो सामाजिक बदलाव हुआ है। सोशल रिफॉर्मर है नीतीश कुमार जी को, पॉलिटिकल लीडर नहीं है, केवल स्टेट्समैन नहीं है, समाज सुधारक भी है और राजनेता भी है। बड़ी पार्टी बनेगी जदयू, लग रहा है आपको? देखिए, पार्टी कौन बढ़ेगी नहीं बड़ी बनेगी, क्या बनेगी नहीं जानते, लेकिन एनडीए सबसे बड़े जनादेश के साथ आएगा और जनता दल की प्रमुख भूमिका होगी। कल आरजेडी लीडर सुनील सिंह का एक बयान आया कि अगर कुछ धांधली होती है चुनाव में पिछले बार की तरह तो हम नेपाल बना देंगे बिहार को। ये दुर्भाग्यजनक है
राजनीति चंडूखाना का चीज़ नहीं होता है। समाज में तनाव नहीं है। हमको तो समाज के सारे तबके का वोट मिला है, चाहे वह अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सामान्य समुदाय हो, महिला हो, पुरुष हो, आदिवासी हो, सबका वोट हमको मिला है। तो ये इस ढंग से बोलना, ये भाषा ही कि मेरा कैंडिडेट निकलेगा, ये रिटर्निंग अफसर निकलेगा, स्वाभाविक है। ऐसा वो प्रेशर बना रहे हैं, नहीं हार का डर है क्या? स्वाभाविक है। 72 या 76% आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया। ये जदयू नहीं कर रहा, आरजेडी नहीं कर रहा, एडीआर की रिपोर्ट कर रही है। तो संगति से गुणहोत है, संगति से गुंजात। हो सकता है दानापुर वाले जो है ना, वो भागलपुर जेल में है, तृतीया खंड में, उनसे कुछ दूरभाष पर बात हुई हो। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कब तक तस्वीर साफ हो जाएगी आपके? अब ये तो चुनाव आयोग का मसला है, लेकिन जनता के दिल में तस्वीर साफ है। वो नरसंहार का दौर नहीं, वो दौर। ठीक है गोविंद जी, जिस तरह से आपने इनकी पूरी बात सुनी और इनका अभी भी ये भरोसा है कि नहीं, जिस तरह से सरकार ने पिछले 20 सालों में काम किया वही एक बार रिपीट हो सकती है। देखिए, अपनी पार्टी और अपने प्रवक्ता की बात है तो अपनी पार्टी की जो वर्चस्व है वो दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन बात सही है कि जनता इसको तय करेंगी। और साथ साथ में जिस तरह से मतदान उन्होंने अपना पेटीएम बंद कर दिया है, तो अब आधे घंटे का पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है और आधे घंटे माने 8:30 बजे से आप ईवीएम खुलेगा, उसके जस्ट बाद आप देखेंगे कि पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा। देखिए, इस बार की जो मतदान जो किया गया है जनता में, वो आप कई सही ऐसे समीकरण, इस पर हम आलोक जी आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि जहाँ तक एनडीए की बात है, तो एनडीए की जो मत बढ़ाने की बात वो क्या कर रहे हैं और जो मत आएंगे उस पर 3 प्रकरण है। उसमें सबसे बड़ी बात जो है उसमें नीतीश कुमार का एक व्यक्तित्व है जो कि कहीं न कहीं आपको 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री बनने की एक बहुत बड़ी लंबी जो सफ़र है वो दिखाता है, क्योंकि अभी भी बिहार के जो जनता है उनका नीतीश कुमार पर भरोसा है, तभी तो वो 20 साल से आप यहाँ पर हैं। दूसरी बात जो है वो महिलाओं की है। महिला खासकर जब से नीतीश कुमार की सरकार जो पहले टेन्योर और दूसरे टेन्योर में जो काम किए गए थे उसको लेकर तभी से महिलाएं वहाँ उनके साथ बन चुकी हैं लगभग, और लगभग आप मान के चलिए 70% जो है महिलाएं नीतीश कुमार के फेस और उनके कामों को लेकर अभी भी गिना रही, क्योंकि शराबबंदी करने के बाद और शिक्षा में उनके बच्चों के जो पढ़ाई लिखाई और साथ साथ जो पहले आप सुने होंगे कि साइकिल उन्होंने बच्चियों को स्कूल जाने के लिए दिया था, फिर स्कूल बैग, ये सारे कुछ दिए गए थे। इससे प्रभावित हुआ थे वहाँ की जनता। तो ये दूसरे का आपका कारण आपको बताया मैंने कि महिला है। और तीसरा जो है सामाजिक समीकरण, इसमें आप देखें कि सवर्ण का भी सपोर्ट है इसमें, और साथ साथ में आपको महिला है और जो जातीय ईबीसी और ओबीसी की कॉकटेल उसमें मिला हुआ है।